और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। और पीएम इस अवसर पर राष्ट्र के प्रति आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला विशेष रूप से डिजाइंड डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। संघ का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना है। आरएसएस मातृभूमि के प्रति समर्पण, अनुशासन, संयम, साहस और वीरता का संचार करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह 100 साल के योगदान को नमन करने का अवसर है। एक शताब्दी में संघ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आपदा राहत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया। साथ साथ आरएसएस के विभिन्न सहयोगी संगठनों ने युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने, जन भागीदारी को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को मजबूत बनाने में अपना विशेष योगदान दिया है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शताब्दी समारोह में भाग लेने वाले हैं। विशेष डाक टिकट भी जारी करने वाले हैं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे 100 साल के इतिहास के बारे में। कभी 5 सदस्यों से शुरू हुई थी आरएसएस की ये नींव और आज एक बड़ा संगठन बन चुका है। 100 साल की उपलब्धियां और आगे और क्षितिज पाने के लिए, उपलब्धि हासिल करने के लिए आरएसएस लगातार प्रयासरत है। देखिए, हम जानते हैं कि अपने शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रवेश करने जा रहा है। विजयादशमी के दिन इसकी शुरुआत हुई थी और जो एक वर्ष के जो कार्यक्रम बनाए गए उसमें संघ की तरफ से जो कार्यक्रमों की रूपरेखा है उसमें ये बताया जाएगा, खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है और देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की क्या भूमिका रही है और संघ क्या क्या कार्य करता है, इसके बारे में एक विस्तार से जानकारी दी जाएगी। और इसके लिए हम जानते हैं कि देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इस श्रृंखला में हमने देखा था कि दिल्ली में हाल ही में व्याख्यान माला का आयोजन हुआ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी का, और उसमें हमने देखा था कि तमाम प्रश्नों के उत्तर उनकी तरफ से दिए गए थे। इस तरह की कुछ और व्याख्यान मालाएँ बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में होंगी। इसके साथ ही साथ देश भर में आरएसएस प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठकें करेगा, तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी करेगा, जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका है, उसके क्या विचार हैं, इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएं और आगे की क्या रूपरेखा है, 21वीं सदी में संघ की क्या भूमिका रहने वाली है, उस बारे में भी एक रूपरेखा होगी। बनाया जाएगा और संघ के किस प्रकार से कार्य रहे हैं और क्या कुछ कार्य करता है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हमने देखा भी है बीते सालों में कि किस प्रकार से संघ के आप कोरोना काल में देखिए किस प्रकार से मदद के हाथ आगे बढ़ाए और उसके अलावा महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं। लगातार संघ जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर काम कर रहा है, तो उस चीजों को आम जन तक पहुंचाया जाए, आम जन तक जो है जागरूकता बढ़े, उस दिशा में ये पूरा शताब्दी वर्ष। बिल्कुल, संघ के कार्यों की जानकारी तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे क्या कुछ सोच रहा है, उसकी क्या भूमिका है। हम जानते हैं कि शाखाओं के विस्तार की एक पूरी कार्य योजना पर काम हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, वनवासी कल्याण और हम अलग अलग संस्थाओं के जरिए हम जानते हैं अलग अलग स्तर पर काम हो रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो काम किया है, उन सब की एक विस्तार से जानकारी दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रवेश कर रहा है, तो ऐसे में अब तक की जो एक हम कहें उपलब्धि रही या फिर अब तक जो संघ के कार्य रहे हैं, उस बारे में भी लोग जाने समझें, इसकी भी एक तरह से देखें व्यापक स्तर पर इस चर्चा होगी। और यही वजह है कि जब शताब्दी वर्ष की कार्य योजना बनाई जा रही थी और उसकी पूरी जानकारी दी गई, तब इस बात को रेखांकित किया गया कि शताब्दी वर्ष में इस बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि संघ को जानो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आप राय बनाइए, लेकिन पहले आइए उस संघ के कार्यों के बारे में जानिए।
तो ये इस पर एक बहुत जोर रहने वाला है। और आगे क्या कुछ अगले दशकों में संघ अपने विस्तार करने वाला है, शाखा विस्तार, या फिर जिस व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की एक लक्ष्य के साथ जो संघ ने अपनी शुरुआत की थी और 100 वर्षों की जो यात्रा पूरी की है, तो उसकी एक जानकारी दी जाएगी। इसीलिए हम जानते हैं कि बड़े शहरों में व्याख्यानमालाओं का आयोजन किया जा जी रहा है। शैलेंद्र, हमने दिल्ली में इस तरह की एक व्याख्यानमाला देखी भी थी। तो आगे क्या उपलब्धियां हासिल कर सकता है और क्या क्षितिज हासिल कर सकता है, इसकी रूपरेखा भी आज देखने को मिलेगी। फिलहाल शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।